हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का 9 चैप्टर जो मैथ का है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। इसको हम ऐसे जनरली हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें हम ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ते हैं। तो पिछले चैप्टर में पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, तो उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट शुरू किया गया है। देखिए, तो इसमें आपको तो 3 बात को ध्यान रखना होगा। इसमें आपको देखिए, इसमें कहाँ उधर मतलब उन्नयन कोण कौन और नमन कोण कहलाता है ना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो जो कोण त्रिभुज के अंदर बनेगा और नीचे, है ना, त्रिभुज के अंदर बने उसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे, है ना। और जो त्रिभुज के ऊपर बनेगा यानी बाहर बनेगा उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण, ठीक है ना। यानी कि इसमें देखिए सब समकोण त्रिभुज में ही मैथ बनेगा इसमें, है ना। और समकोण त्रिभुज में देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो अवनमन कोण याद रखिए ऊपर में बनता है, उन्नयन कोण नीचे में बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, और ये जो खड़ा है इसको उदर्ग रेखा। इसको ऐसे हम लोग अपने भाषा में PBH, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें जो आपको फार्मूला याद रखना है जनरली, है ना, उसका नाम है tan थीटा बराबर, याद रखिए ज़्यादातर यही यूज होगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। इसके बाद cot थीटा उसका उल्टा हो जाएगा B/P। फिर sin थीटा तो P/H, और cos थीटा तो B/H। इसमें जो आपको थीटा का जो मान याद रखना है, थीटा बराबर याद रखिए 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 45 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि tan 30, tan 45, tan 60, है ना, साइन कॉस सबका, ठीक है ना। तो इसमें आपको मुख्यतः यही सब बात याद रखना है ना, कि किसको उन्नयन कोण कहाँ बनता है? त्रिभुज के अंदर और नीचे में, है ना। और नमन कोण ऊपर यानी बाहर, त्रिभुज के बाहर बनता है, ठीक है। इसको क्षैतिज रेखा, इसको उदर्ग रेखा, और समकोण त्रिभुज जानते ही है कि जो खड़ा है उसको P, है ना, इसको B और इसको H, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपको ज़्यादातर आकृति जो मिलेगा, आकृति मतलब मीनार का, दीवार का, भवन का, या पेड़, खंभा, आदमी, इस तरीके का, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण को देखिए, उन्नयन कोण को उनतास कोण भी कहते हैं, और अवनमन कोण को अवनतास कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, अवनमन कोण कहाँ बनता है, ठीक है। और इसमें जो फार्मूला मुख्यतः है 3, 4 याद रखिएगा। ज़्यादातर इसी 4 का फार्मूला का यूज होता है। और थीटा का मान भी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का याद रखिएगा। एक होता है, देखिए, अगर जब कहे पाद बिंदु, यानी कि नीचे, है ना, नीचे का बिंदु या पैर का बिंदु, उसको पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, मतलब इसमें मतलब कि अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है ना, यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया, है ना, बनाने वाली उदर्ग मीनार की ऊंचाई क्या होगा? यानी कह रहा है कि देखिए, इसमें आपको अवनमन कोण दिया गया है और छाया का भी लंबाई दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि मीनार का ऊंचाई बताइए। तो अभी बताया कि अवनमन कोण का जब भी बनता है तो ऊपर बनता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि AB क्या है? AB एक मीनार है, ठीक है। और AB एक मीनार है, तो मीनार का छाया कहाँ बनेगा? मतलब देखिए, और AB एक मीनार है और जो उसका छाया है BC 30 मीटर है, और यह मतलब सूर्य का जो अवनमन कोण है 60 डिग्री, तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा? ऊपर, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको छाया का लंबाई दिया गया है 30 मीटर, तो आपको बताना है कि AB बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो दिया है आपको लिख लीजिए। मान लीजिए कि, है ना, कि माना कि AB एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई BC, है ना। छाया की लंबाई क्या है? BC का मान दिया है कितना? 30 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना क्या है ना, कि मीनार का ऊंचाई बताइए, और आपको अवनमन कोण भी दिया गया है। तो देखिए, पूरा एक समकोण त्रिभुज है। अब लिखेंगे कि अब चित्र से, है ना, तो देखिए ABC क्या लग रहा है? समकोण त्रिभुज। और ये जो अवनमन कोण है आपका एकांतर कोण से कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, तो ABC में क्या है? थीटा बराबर मान पता है, तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। और P बराबर कुछ नहीं, तो AB लिख सकते हैं, AB, है ना। और BC यानी कि B, तो B बराबर क्या होगा? BC बराबर 30 मीटर। तो आपसे पूछा क्या है? आपको P बराबर निकालने की AB बराबर मान निकालना है, ठीक है। तो आपको देखिए P और B पता हो गया, तो P और B पता है, तो P और P बटा B किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का। तो लिख सकते हैं ना, चूँकि tan थीटा बराबर P/B होता है, तो P/B। तो tan और थीटा का मान कितना रख सकते हैं? 60 डिग्री बराबर P का मान कितना है? AB, तो AB रखे, बटा B का मान कितना है? 30, तो 30 रख दिए। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3, तो √3 बराबर AB बटा, है ना, 30। तो AB तिरछा तिरछी गुना, जैसे कुछ नहीं तो 1 है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 30√3। तो आपको AB चाहिए था, तो लिख सकते हैं कि अतः मीनार AB की ऊंचाई कितना है? 30√3 मीटर है। देखिए, इसमें आपका जो एक्सरसाइज 9 का जो पहला क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तना हुआ है, जो अच्छी तरह से टाइट है एक तरीके से, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है।
ठीक है ना। यानी कि है ना, एक कलाकार है सर्कस का जो 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है, जो मतलब एक खंभे से बंधा हुआ है। कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि जो डोर है, जो धागा है ना, उसका भूमि के साथ कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रहा है। तो खंभे का ऊंचाई बताना है आपको। तो देखिए फिगर में जो आपका है ना, फिगर आपकी किताब में दिया गया है कि AC क्या है आपका, जो रस्सी है यानी, ठीक है ना, डोर है जिस पे सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है ना, जो AB खंभे से, AB क्या है, खंभा है, उससे बंधा हुआ है और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो आपको बताना है कि जो खंभे का ऊंचाई कितना है। तो आपको इसमें देखिए है ना, आपको इसमें थीटा पता है और इसको PB, इसको क्या कहते हैं, H कहते हैं, H का मान पता है। तो पहले लिखेंगे कि माना कि, है ना, या माना नहीं दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि AC, ठीक है ना, दिया हुआ है कि AC एक डोर है, AC एक डोर है, ठीक है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है, जिसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और भूमि स्तर के साथ, और भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है या कोण बनाता है, ठीक है। तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंभे की ऊंचाई बताएं। देखिए तो आपको इसमें चित्र दिया गया है, तो चित्र से चलिए, है ना, लिखेंगे चित्र से। देखिए तो समकोण त्रिभुज ABC है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। देखिए तो ABC में आपको थीटा का मान पता है कितना है, लिख देंगे थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। उसके बाद देखिए, उसके बाद पता है आपको थीटा के सामने भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब का मान आपको पता नहीं है और यही ज्ञात करना है। तो मान लीजिए तब तक कि P बराबर AB, कितना है, AB। और आपको AC का मान पता है, तो AC है ना, तो AC को कहते हैं H, तो H बराबर AC बराबर कितना दिया है, 20 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखिए इसमें थीटा भी दिया है, P भी दिया है, H भी दिया है। तो P और H दिया है, B दिया नहीं है ना। तो P और H से फार्मूला किसका होता है, यानी कि P/H किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का। तो लिखेंगे चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, ठीक है ना। तो P/H होता है, तो देखिए साइन और थीटा की जगह मान कितना रखेंगे हम, 30 डिग्री बराबर P के जगह पे कितना मान है, AB, तो AB और H का मान कितना है, 20, तो 20। तो अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो क्या लिखेंगे, साइन 30 की जगह पे कितना रखेंगे, 1/2 बराबर AB बटा में 20। तो देखिए अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AB और 20 करेगा 1 से तो कितना हो जाएगा, 20। तो AB बराबर 20/2, यानी कि काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो AB बराबर कितना आ गया आपका, 10 मीटर, ठीक है ना। तो कह सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। तो आपको देखिए इस चैप्टर से मतलब सबसे पहले आपको दिया हुआ था पहला क्वेश्चन का फिगर ऊपर सब साथ में दिया है ना। थीटा का मान दिया था, P का मान निकालना है आपको, AC का मान भी दिया था। तो फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो उससे बनाए तो कितना आ गया, 10 मीटर। तो चैप्टर से आपको देखिए लॉन्ग में एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और है ना ऑब्जेक्टिव में भी 2-4 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा इससे, ठीक है। तो आगे देखिएगा इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है ना, कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि है ना, मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है, इसको मान लीजिए हम AB क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। और कह रहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है। तो मान लीजिए है ना कि पेड़ यहाँ से टूट गया, तो ये जो शिखर गिरा है ना वह ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है ना। इसका जो शिखर है वो किसको छूने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है। तो कह रहा है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो पेड़ टूटा और ज़मीन को छू रहा है उसके साथ कितने डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है,
ठीक है। और कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, है ना, पेड़ का जो पाद बिंदु नीचे का जो बिंदु है ना, उसका दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि पेड़ का जो पाद बिंदु यहाँ पे था, है ना, नीचे का बिंदु, और पेड़ के जहाँ शिखर छू रहा है, यहीं पे ना गिर के छू रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ का दूरी जो है आपका 8 मीटर है। ठीक है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, है ना, इसको मान लीजिए डी। ठीक है, यानी कि ए भी एक पेड़ था, ठीक है, जो आंधी आने से टूटता है और इसका शिखर इस तरह से टूटकर गिरता है कि ज़मीन के साथ, ठीक है ना, उसका शिखर ज़मीन को छूता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, है ना, ज़मीन का शिखर जहाँ छुआ है गिरने के बाद, वहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी इसका है 8 मीटर। तो आपसे पूछा क्या है कि पेड़ का ऊंचाई बताइए, यानी कि टोटल ए से लेकर बी तक मान बताना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका ऊंचाई x, इसका y, तो टोटल अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है ना, तो आपको यही पर लिखना है कि माना कि ए बी एक पेड़ है, ए बी क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, जो मतलब जिसका जो मतलब टूटा हुआ जो भाग है, जिसका टूटा हुआ भाग, ठीक है, तो टूटा हुआ भाग क्या था, DC, जिसका टूटा हुआ भाग DC, ठीक है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई बताएं, तो पेड़ की ऊंचाई बताएं। यही कह रहा है ना कि ये भी एक पेड़ था जिसका टूटा हुआ भाग क्या कर रहा है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछा क्या है कि आप पेड़ का ऊंचाई बताइए। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब आपको करना क्या है, चलिए चित्र से लिखेंगे यहाँ पे। अब चित्र से देखिए, तो चित्र में आपको देखिए DBC एक समकोण त्रिभुज लग रहा है, तो लिखेंगे अब चित्र से समकोण त्रिभुज DBC में। ठीक है ना, DBC में चलेंगे तो DBC में क्या है, थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 30 डिग्री, और है ना P का मान कितना है आपका, Y है, और देखिए यहाँ पे B का मान पता है आपको, तो B बराबर कितना है, 8 मीटर। तो आपको देखिए सबसे पहले देखिए P/B कह रहा है ना, तो P/B किसका मान होता है, तो P/B मान होता है किसका, tan थीटा। तो लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, तो tan थीटा, तो tan का tan और tan थीटा जब कितना डिग्री रखेंगे हम, 30 डिग्री बराबर P, तो P का मान कितना है, Y है, तो Y लिख लेंगे, और B का मान कितना है, 8, तो 8 रख लेंगे। समझ गया ना, थीटा का मान दिया 30 डिग्री, P का मान दिया है Y, और B का मान दिया 8 मीटर। तो आपसे मतलब फार्मूला किसका होता है, P/3 से, तो tan का, तो tan का लगाएंगे हम, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√3 बराबर Y बटा में 8। ठीक है, तो यहाँ पे कीजिए अगर, तो तिरछा तिरछी गुना करें तो क्या हो जाएगा, √3y बराबर में 8 से करेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि y बराबर 8/√3। ठीक है ना, तो y का मान आपको आ गया, आपको निकालना किसका है, x का भी निकालना है। ठीक है ना, तो अब देखिए अगर हम चलें, ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए टोटल में अगर हम चलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर इसको ऐसे मिला देते हैं तो देखिए एक और त्रिभुज बनता है ABC, है ना। अब लिखेंगे तथा चित्र, जैसे लिखे तथा त्रिभुज ABC में, तो ABC में अगर हम चलेंगे, ठीक है ना, तो ABC में आपका देखिए ABC में AB का मान कितना है, थीटा का मान तो उतना ही रहेगा 30 डिग्री। ठीक है, और AB यानी कि P, तो P बराबर AB, और AB का मान आपका है x प्लस वाई। ठीक है, और B का मान तो उतना ही रहेगा, B बराबर 8 मीटर। ठीक है, तो इसमें आपका देखिएगा अगर चले देखिए तो P/B है, कुछ गलती लग रहा है हमको, देखिए y बराबर आगे कितना, 8/√3। ठीक है, अब आपको देखिए आपको निकालना है x प्लस वाई, तो देखिए अगर इसको हम x माने तो टूटा हुआ भाग यही तो गिरा है यहाँ पे, है ना, AD, तो AD बराबर क्या हो सकता है, DC हो सकता है। अगर AD का मान x है, यही टूटा हुआ भाग गिरा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको कितना मान लेंगे, x मीटर। ठीक है, तो अब देखिए अब अगर हम चलेंगे, ठीक है, तथा देखिए अब आपको B भी पता है यहाँ पे,
तो b बराबर कितना है, सॉरी h का मान कितना है आपका x मीटर, और आपको b पहले से पता है कितना 8 मीटर। तो लिख सकते हैं चूँकि cos थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है, ठीक है ना। तो cos थीटा, तो cos और थीटा का मान पहले से पता है कितना 30 डिग्री, बराबर b का मान कितना है 8 और h का मान x, ठीक है। तो cos 30 का मान कितना होता है, ठीक है ना, √3/2 होता है। तो √3/2 बराबर 8/x, ठीक है। तो अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x बराबर 16, यानी कि x बराबर 16/√3। देखिए तो आपको x बराबर ही पता हो गया और y बराबर ही पता हो गया, तो लिख सकते हैं ना कि इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना है x प्लस y। तो x का मान कितना आया था 16/√3 प्लस y का मान 8/√3 हो जाएगा। तो अगर हम एनसीएम लेते हैं तो √3 आएगा, ऊपर 16 + 8 आ जाएगा, तो कितना 24/√3। तो नीचे रूट में है तो इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो √3/√3 है ना। तो कितना हो जाएगा 24√3/3, यानी कि 3 से कई बार में 8 बार में, यानी कि पेड़ का ऊंचाई कितना है 8√3, मतलब 8√3 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है 8√3 मीटर आ जाता है। देखिए तो एक बार और समझ जाइएगा, है ना। जैसे कह रहा था कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लीजिए कि ए भी एक पेड़ है, ठीक है ना। तो ए भी एक पेड़ है और पेड़ का टूटा हुआ भाग मतलब ज़मीन से छूता है, उसका जो शिखर है पेड़ का वह ज़मीन से छू रहा है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए कि ए भी एक क्या है पेड़ है जिसका टूटा हुआ भाग DC है ना, वह ज़मीन से कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा था कि ए बी का यानी कि पेड़ का ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले हम चले समकोण त्रिभुज DBC में, DBC से। तो DBC में आपको थीटा बराबर पता था 30 डिग्री, P बराबर पता था y, और B बराबर पता था 8 मीटर दिया हुआ था। तो लगा सकते हैं tan थीटा बराबर P/B किए तो कितना आ गया है y बराबर 8√3। अब देखिए इसके बाद बताया कि आपको AD जो है, AD का मान था x और AD भाग ही टूट के ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मान x है, तो इसका भी मान x मान सकते हैं, x हो सकता है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, इसको h कहते हैं, तो h बराबर x मीटर, अब b पहले से पता है तो 8 मीटर। तो देखिए h और b पता हो गया तो हम लिख सकते हैं ना cos थीटा बराबर b/h। तो इससे चले तो x का मान आ गया कितना 16/√3, और आपको चाहिए था x और y का मान, तो x और y का मान आ गया। और आपको क्या करना है, ए बी मतलब कि पेड़ का ऊंचाई बताना है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना था x + y, तो कीजिए तो कितना आ जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन जो है कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगा रहा है। तो देखिए इसमें 2 फिसलन पट्टी लगाना है फिसलने वाला, एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बाद बालकों के लिए और एक है 5 वर्ष से अधिक वर्ग के लोगों के लिए। तो देखिए इसमें जो 5 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लग रहा है ना, उसका कह रहा है कि जो 5 वर्ष से कम है ना, उसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है ना। यानी इसका जो शिखर है 5 वर्ष से कम उम्र का, ठीक है ना, उसका देखिए 1.5 यानी भूमि से 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए, इसको मान लीजिए, ठीक है। और मतलब कितना कर रहा है कि भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री, इसको A मान लीजिए, इसको B और इसको C, ठीक है ना। ये हो गया 5 वर्ष से कम, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 वर्ष से कम, ठीक है ना। और एक और कह रहा है कि जबकि इससे अधिक यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी वह फिसलन पट्टी बना रहा है और कह रहे हैं कि उसका ऊंचाई जो होना चाहिए 3 मीटर का होना चाहिए। कितना मीटर 3 मीटर, इसे दोगुना ही बनेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि ज़मीन के साथ ही 60 डिग्री कोण बनाता है, कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। ये है आपका 60 डिग्री और इसका कितना दे दिया है ऊंचाई 3 मीटर। तो इसको ही मान लीजिए ABC हो गया, तो इसको मान लीजिए DEF, ठीक है। तो DEF, तो ये हो गया क्या 5 वर्ष से अधिक। तो 2 तरह का चित्र आ गया आपके सामने, तो यहाँ लिख सकते हैं, है ना, कि माना कि है ना 5 वर्ष से कम आयु वाले, 5 वर्ष से कम आयु वाले या कम उम्र वाले कह दीजिए, कम उम्र वाले, ठीक है ना, कम उम्र वाले बच्चों के लिए कितना है, बच्चों के लिए मतलब 1.5 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी है लगभग,
5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना, अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है। तो कह रहा है देखिए, जैसे कि क्या है, इसका क्या है 5 वर्ष से कम के लिए AB है और इसका क्या है DE है, क्या है DE है, ठीक है। जो कह सकते हैं कि जो भूमि के साथ कितना डिग्री DE है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का कोण बना रहा है, का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं मतलब कि कोण बनाता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि दोनों का लगभग आपको पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी का लंबाई बताइए। तो फिसलन पट्टी यही है, तो इसमें AC का पूछ रहा है, इसमें आपको DF का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा, सुनिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र किस में चलेंगे, सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चलिए। तो लिख देंगे अब चित्र से देखिए, चूंकि दोनों समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे अब चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो देखिए AB का मान तो पता है, तो AB को क्या कहते हैं P कहते हैं, और P बराबर AB, तो AB बराबर कितना दिया 1.5 मीटर, और आपसे फिसलन पट्टी का पूछा है तो AC, यानी H बराबर क्या हो जाएगा AC, ठीक है। और आपको थीटा ही पता कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए आपको थीटा पता है, P का मान पता है, H का मान पता है। तो आप देखिए P और H पता है, तो बताया था ना कि P और H पता है तो साइन थीटा लगा सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो साइन थीटा जब कितना रखना है 30 डिग्री रखना है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P का मान कितना है आपका 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर, और H का मान नहीं है तो AC, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/5 बटा AC, ठीक है। तो लगभग देखिए अब कितना आ जाएगा, अगर हम तिरछा गुना करें तो 1 से AC में करेंगे तो AC बराबर 1.5 में 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 मीटर। तो AC का जो लंबाई था कितना आ गया 3 मीटर, ठीक है। तो अब देखिएगा, देखिए तो AC बराबर कितना आ गया था अभी, है ना, AC बराबर 3 मीटर तो आ गया। अब वो क्या निकालना है ना, बड़े वाले का, यानी कि है ना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालना है कि इसका फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होगा। तो लिखेंगे अब पुनः समकोण त्रिभुज किसमें DEF में चलेंगे, बड़ा वाला का वही है ना DEF में। तो देखिए समकोण त्रिभुज अगर DEF को देखें तो इसमें भी आपको थीटा पता है, तो लिख देंगे थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, और है ना P बराबर D पता है ना, और D का मान पता है कितना 3 मीटर। तो आपसे पूछा कि इसमें फिसलन पट्टी कौन होगा DF, तो DF का मान बताइए, यानी कि DF को क्या कर सकते हैं H, तो H बराबर क्या है आपका DF, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या पता है, इसमें P/H पता है, PH पता है, तो क्या लिख सकते हैं, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है ना, तो साइन और थीटा का मान कितना रख सकते हैं 60 डिग्री बराबर P का मान कितना है 3 और H का मान DF, तो DF छोड़ दीजिए। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो लिख देंगे √3/2 बराबर 3/DF। तो देखिए तिरछा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 करेंगे तो √3DF बराबर में 3 दूनी, यानी गुना करें 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, निकालेंगे अगर DF बराबर तो आ जाएगा 6 बटा में √3, तो देखिए नीचे √3 है तो क्या करेंगे हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो √3/√3, तो आ जाएगा आपका DF बराबर 6√3, अब √3 से √3 तो करेंगे तो 3, यानी कट जाए कितना हो रहा है 2, यानी कि DF का मान कितना आ गया 2√3 मीटर, है ना, और AC का मान कितना आया था 3 मीटर। यही आपका दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है आपका कि भूमि के एक बिंदु से
है ना, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि भूमि का एक बिंदु मान लीजिए, है ना, पहले मान लीजिए कि ये भी एक मीनार है और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, है ना, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 30 डिग्री। तब बोल रहा है कि मीनार का ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो मान लिए कि माना कि ये भी क्या है, एक मीनार है जिसके पाद बिंदु BC से, पाद बिंदु क्या है, BC से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई बताएं, ये पूछ रहा है ना, तो मीनार की ऊंचाई बताएं। देखिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए इस समकोण त्रिभुज लिखेंगे अब चित्र से, तो चित्र से चलेंगे अगर, देखिए तो चित्र क्या है, समकोण त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे ना चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो देखिए इसमें थीटा का मान पता है आपको 30 डिग्री, ठीक है, और P का मान आपको पूछा है, P बराबर AB, ठीक है, और BC का मान यानी कि B बराबर दिया है क्या, BC है, और BC का मान दिया कितना, 30 मीटर। तो देखिए आप पता लगाइए, है ना, कि P/B से किसका फॉर्मूला, तो tan थीटा का होता है, तो लिख सकते हैं ना, चूँकि tan थीटा बराबर P/B, तो tan का tan लिखेंगे और थीटा का कितना, 30 डिग्री। अब P का मान कितना है, AB, और बटा में B का मान 30, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है ना, tan 30 का मान 1/√3, अब बराबर में कितना है, AB बटा में 30 मीटर। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, √3 AB और बराबर में 30, तो आपका हो जाएगा क्या, इधर गुना में हो जाएगा तो भागा में, तो AB बराबर 30 बटा में √3। देखिए तो इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 बटा में √3, तो कितना आ जाएगा, 30√3 अब बटा में √3 से √3 तो 3, तो 3 दही 30, यानी कितना आ गया, 10√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, मतलब मीनार की ऊंचाई। तो आपका जो एक्सरसाइज 9 का जो 4 क्वेश्चन है ना, 4 तक हो गया है, और इसके आगे आपको जो है अगले वीडियो में आपको इससे आगे बताया जाएगा। ठीक है।